Hello बच्चों, let's see this question. Question says, from top of the tower, a stone is thrown up. It reaches ground in time t1. Let's say this is the height h. This is height h. अब यहां से जो स्टोन है वो अप ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, तो ये टाइम t1 में नीचे आता है। टाइम t1 में नीचे आता है। सेकेंड स्टोन थ्रो डाउन, दूसरा स्टोन है उसको आप नीचे डाउन थ्रो करते हो, वो टाइम t2 में नीचे आ रहा है। लेट्स से ये हो गया u, तो ये हो गया नेगेटिव u। अब जो तीसरा स्टोन है वो आप रिलीज कर देते हो जस्ट, तो इसका u 0 है। रिलीज करता है और t3 टाइम में नीचे आता है। आज थर्ड स्टोन रिलीज फ्रॉम रेस्ट और t3 टाइम में नीचे आया, देन t1 t2 t3 का क्या रिलेशन है? t3 एवरेज है, t3 t1 t2 का रूट वैल्यू है, 1/t3 इक्वल 1/t1 माइनस 1/t2, और d है t3 का स्क्वायर है t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। क्या रिलेशन है यहाँ पे? जो की कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट वाले केस में लेट्स से आप नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है नीचे नेगेटिव, तो u हो जाएगा ये पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया 0। तीनों कंडीशन के लिए आप इक्वेशन लगाएंगे। एज वी नो दैट s इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। केस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट में टाइम लग रहा है t1, वो ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है u स्पीड से और नीचे की तरफ है g नेगेटिव, और हाइट s कितना है? s है h। कितना h? ऊपर से नीचे जा रही बॉल, तो नेगेटिव h। आपको वेक्टोरियली रखना है, राइट? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव h इक्वल u पॉजिटिव में है इंटू t1 माइनस प्लस हाफ इंटू माइनस g इंटू t1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख लिया। दूसरा केस, आप बॉल को नीचे की तरफ नेगेटिव u स्पीड से फेंक रहे हैं, तो इसका टाइम लगता है t2, इसका s है नेगेटिव h और इसका u है नेगेटिव u। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी नेगेटिव h इक्वल नेगेटिव u इंटू t2 प्लस हाफ नेगेटिव g t2 का स्क्वायर। थर्ड वाले में u ही 0 है, वो रेस्ट से नीचे आ रहा है और टाइम ले रहा है t3, और s है नेगेटिव h बिकॉज नीचे की तरफ है। तो यहां से आ गया नेगेटिव h इक्वल 0 प्लस हाफ नेगेटिव g t3 का स्क्वायर। यहां से h क्या आ गया? हाफ g t3 का स्क्वायर। ये है थर्ड वाले केस के लिए। हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाला केस था इसमें आप है ना t2 को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई t2 बोथ साइड, मल्टीप्लाई t2 बोथ साइड, दोनों ही साइड में t2 आप मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी? नेगेटिव h t2 इक्वल u t1 t2 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, मैंने t2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं? t1 को मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे t1 को, तो t1 को करेंगे तो माइनस h t1 नेगेटिव u t1 t2 नेगेटिव हाफ g t2 का स्क्वायर और t1 मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन सेकेंड है। क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, तो जो फर्स्ट और सेकेंड है उसको आप कर रहे हैं ऐड, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव h t1 प्लस t2 इज इक्वल u t1 t2, ये रहा u t1 t2 और ये रहा u t1 t2, प्लस कराए हमने तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, तो क्या आएगा? दिस विल बी नेगेटिव हाफ g
T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। यहां पर हमारे पास आएगा ये जो h की वैल्यू है, दिस T1 प्लस T2 कैंसिल हो गया। इक्वेशन थर्ड, जो थर्ड केस था, वहां से आप वैल्यू रखोगे वहां पे, तो वैल्यू क्या है, हाफ जी T3 का स्क्वायर नेगेटिव हाफ जी T1 T2। तो हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी नेगेटिव था, यहाँ पे ये साइन, तो नेगेटिव से नेगेटिव, राइट। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से क्या रिलेशन है, क्या दिस इज द रिलेशन। This is your answer. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.